हेलो दोस्तों। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आ रही है जो बीपीएससी टीआरई 1.0 से संबंधित है। देखिए के पाठक जी का लेटर है। अपर मुख्य सचिव बिहार सरकार सभी जिला पदाधिकारी बिहार को सूचित किया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रथम चरण टीआरई 1 के तहत फर्जी विद्यालय अध्यापकों की पहचान हेतु आप अवगत है कि 2 नवंबर 2023 को लगभग 1,20,000 विद्यालय अध्यापकों को तदर्थ नियुक्ति पत्र वितरण किया गया। तत्पश्चात इसका विद्यालय में पदस्थापन किया गया और 1 लाख से अधिक विद्यालय अध्यापक वर्तमान में विद्यालय में योगदान करके अध्यापन का कार्य भी कर रहे हैं। किंतु इस दौरान ऐसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिससे पता चला है कि ऐसे कुछ लोगों ने फर्जी नियुक्ति पत्र बनवाने तथा फर्जी नाम से विद्यालय में योगदान दिया है या ऐसी कोशिश की है। हाल ही में हाजीपुर और सहरसा जिले में से प्रकरण सामने आया। संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दायर की जा चुकी है और इसमें कुछ गिरफ्तारियां भी हुई है। तीसरे नंबर पर देखिए तो यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इतने सतर्कता बरतने के बावजूद ऐसा कौन कैसे हो गया कि जिस व्यक्ति ने बीपीएससी की परीक्षा दी थी वह कोई और है और जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान दिया वह कोई और है। यह इस कारण हुआ क्योंकि बीपीएससी ने उस समय नवंबर 2023 में विभाग को उन अभ्यर्थियों का थंब इम्प्रेशन नहीं प्रदान किया था, जिसके कारण हम संतुष्टि नहीं कर पाए कि जिस व्यक्ति ने विद्यालय में योगदान किया है यह वही व्यक्ति है जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। जिला स्तर पर ये लोग इसलिए पकड़ नहीं आए क्योंकि संभवतः काउंसलिंग में भी वही व्यक्ति आया जिसने बीपीएससी की परीक्षा दी थी। चूँकि उस वक्त विभाग के पास बीपीएससी से थंब इम्प्रेशन प्राप्त नहीं हुआ था, अतः हमारे पास कोई माध्यम नहीं था जिससे हम यह सुनिश्चित कर सके कि यह सही व्यक्ति है। किंतु हाल ही में 18 दिसंबर 2023 के बाद से प्रत्येक जिले से रैंडमली लगभग 4,000 अध्यापकों का रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया। जब उनकी पहचान की गई तो एक अध्यापक हाजीपुर तथा सहरसा के 2 अध्यापक पकड़े गए। अन्य 3 अध्यापक भाग खड़े हुए। इसको देखते हुए विभाग ने पुनः बीपीएससी को कहा है कि हमें टीआरई 2 की वर्तमान चल रही काउंसलिंग हेतु थंब इम्प्रेशन अनिवार्य रूप से दिया जाए और साथ ही टीआरई 1 के अभ्यर्थियों का भी थंब इम्प्रेशन दिया जाए। बीपीएससी ने अब दोनों परीक्षाओं टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के लिए थंब इम्प्रेशन उपलब्ध कराने की सहमति दी है और बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है जहाँ थंब इम्प्रेशन संधारित है। बीपीएससी के वेंडर द्वारा सभी जिलों में इन मशीनों को लगाना शुरू कर दिया है जहाँ थंब इम्प्रेशन संधारित है। अतः उपरोक्त को देखते हुए विभाग ने निर्णय लिया है कि टीआरई 1 में नियुक्त सभी अध्यापकों का पुनः रीवेरिफिकेशन दिनांक 15/1/2024 से प्रारंभ किया जाएगा। उक्त के परिप्रेक्ष्य में आपको निम्नलिखित कार्रवाई सुनिश्चित करना है। बीपीएससी के वेंडर की मशीन से थंब इम्प्रेशन का मिलान टीआरई 1 के तहत आपके जिले में जितने विद्यालय अध्यापक इस समय अध्यापन कार्य कर रहे हैं उन्हें विद्यालय अवधि समाप्त होने के पश्चात प्रधान अध्यापक के साथ जिला मुख्यालय में चरणबद्ध तरीके से बुलवाए और उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेंडर की मशीन से स्टोरेज थंब इम्प्रेशन से किया जाए। प्रधानाध्यापक के साथ आना इसलिए जरूरी है ताकि वह बता सकें कि यह वही विद्यालय अध्यापक है जो पिछले लगभग 1 माह से उनके विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोर किए गए थंब इम्प्रेशन में उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वो फर्जी शिक्षक है और उनकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी या गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना चाहिए। जब अध्यापक आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो कि पिछले 6 महीने में इन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलवाया है। आप अवगत है कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। सहरसा वाले प्रकरण में ठीक यही बात हुई थी कि फर्जी अध्यापक ने 2 नवंबर 2023 को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने के ठीक 1 दिन पहले अपने आधार कार्ड में अपनी असली फ़ोटो डाल दी थी। अतः संबंधित विद्यालय अध्यापक को जब रीवेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाए तो उसका आधार लिंक मोबाइल से ओटीपी प्राप्त कर आधार की वेबसाइट एम आधार पर जाकर उसका पूरा इतिहास देख लिया जाए कि उसने कब कब अपने आधार में किस प्रकार के बदलाव किए हैं। आधार क्यूआर स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपरोक्त के अतिरिक्त आधार के क्यूआर स्कैनर ऐप पर भी जाकर अध्यापक के आधार कार्ड पर दिए क्यूआर कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं। सीसीटीवी की निगरानी। अध्यापक और प्रधानाध्यापक जब उपरोक्त प्रक्रिया से गुजर रहे हो तो उस कमरे में सीसीटीवी रहना चाहिए। पुनः स्पष्ट किया जाता है कि टीआरई 1 में जितने अध्यापक अपने विद्यालय में योगदान देकर पढ़ा रहे हैं उन सभी को चरणबद्ध तरीके से अपने प्रधानाध्यापक के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाया जाए और बीपीएससी के वेंडर के द्वारा उपलब्ध कराए गए मशीन से उसके थंब इम्प्रेशन का मिलान किया जाए। इस पूरे दौरान जिला स्तर से एक दंडाधिकारी भी तैनात भी करना उचित प्रतीत होता है। टीआरई 2
आपके ज़िले में टीआरई 2 की काउंसलिंग भी चल रही है, अतः टीआरई 2 में निम्नलिखित सावधानियां अवश्य बरती जाए। बीपीएससी के वेंडर की मशीन से थंब इम्प्रेशन का मिलान। टीआरई 2 के तहत आपके ज़िले में जितने अभ्यर्थी इस समय काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं उनका थंब इम्प्रेशन का मिलान बीपीएससी के वेंडर की मशीन में स्टोरेड थंब इम्प्रेशन से किया जाए। यदि बीपीएससी की मशीन में स्टोरेड किए गए थंब इम्प्रेशन से उस अध्यापक का थंब इम्प्रेशन का मिलान नहीं होता है तो यह माना जाएगा कि वो फर्जी अभ्यर्थी है और उसकी गहन छानबीन कर प्राथमिकी या गिरफ्तारी सुनिश्चित की जानी चाहिए। एम आधार ऐप पर जाकर आधार कार्ड की हिस्ट्री को देखा जाना। जब ये अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु आए तो उनका आधार लिंक मोबाइल के माध्यम से एम आधार ऐप पर जाकर भी संतुष्ट हो ले कि पिछले 6 महीने में उन्होंने अपने आधार कार्ड में क्या क्या बदलाव किए हैं। आप अवगत है कि कोई भी आधार कार्डधारी अपना नाम, पता, फोटो इत्यादि आधार कार्ड में बदल सकता है। अतः ऐसी स्थिति में आधार नंबर एवं आधार लिंक मोबाइल को लाना अनिवार्य बनाया जाए। उस आधार लिंक मोबाइल पर OTP भेजकर एम आधार ऐप से यह जाँच किया जाए कि पिछले 6 महीने में उसने अपने आधार कार्ड में क्या परिवर्तन किया। संदेह की स्थिति में उसकी काउंसलिंग स्थगित किया जाए। अब आधार QR स्कैनर ऐप से भी मिलान। उपरोक्त के अतिरिक्त QR स्कैनर ऐप पर भी जाकर अभ्यर्थी आधार कार्ड पर दिए QR कोड को भी स्कैन किया जाए और देखा जाए कि कोई संदेहास्पद बात तो नहीं। टीआरई 2 के तहत चयनित विद्यालय अध्यापक जब कुछ दिन विद्यालय में पढ़ा लेंगे तब संभवतः जनवरी माह के अंत में इन अध्यापकों को आप पुनः जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में बुलाएंगे। इस बार वे प्रधानाध्यापक के साथ आएंगे और पुनः उनका रीवेरिफिकेशन किया जाएगा। रीवेरिफिकेशन की प्रक्रिया ठीक उसी प्रकार की जाएगी जिस प्रकार उपरोक्त टीआरई 1 के अभ्यर्थियों के लिए अपनाई गई थी। साथ ही टीआरई 2 के काउंसलिंग सेंटर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति भी की जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि काउंसलिंग सेंटर में CCTV लगा हो। यह स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त दोनों चरणों में रीवेरिफिकेशन होने तक बीपीएससी के वेंडर की मशीनें जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। अनुरोध है कि उपरोक्त आधार पर सावधानियां बरतने हेतु तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देशित करें। विश्वासभाजन जो है अपर मुख्य सचिव के पाठक को दिया गया है और यह इस वक्त की बहुत बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज है कि अब आधार वेरिफिकेशन होगा और इस आधार वेरिफिकेशन के माध्यम से ही अब थंब इम्प्रेशन के माध्यम से फर्जियों की पहचान की जाएगी। थैंक्स दोस्तों।